तेनालीराम की सूझबूझ के सभी कायल हैं। शत्रु राजा के जासूस को तेनालीराम ने कैसे पकड़ा, इस कहानी में देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति विजयनगर में आया जिसने अपने आप को एक पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया। उसके पास धातु से बना एक बैल था जो कौड़ियों से सजा हुआ था। वो पहियों पे चलता था। तांत्रिक जहां जहां मजमा लगाता और कहता, बैल के कान में चुपके से मन की बात कहो, आपके प्रश्न का जवाब मिलेगा। लोग बात पूछते। वह 3 बार बैल के सिर पे थपकी देकर कहता, बोलो। बस बैल आदमी की वाणी में बोलने लगता। पूरे नगर में उस अद्भुत बैल की चर्चा होने लगी। राजा कृष्णदेव राय के कानों में भी उस अद्भुत बैल और तांत्रिक की चर्चा पड़ी तो उन्होंने तांत्रिक को दरबार में बुलाया। सबसे पहले सेनापति ने बैल के कान में एक सवाल पूछा, क्या हम पड़ोसी राजा से जीत जाएंगे? तांत्रिक ने बैल के सिर पे 3 बार थपकी दी। आवाज आई, जीत तो हो सकती है, मगर महाराज अपने कृपा पात्र से सावधान रहे। यह सुनकर अनायासी सबकी निगाहें तेनालीराम की ओर उठ गई। तेनालीराम तुरंत भाप गया कि दाल में कुछ काला है। वह बोला, महाराज, मैं भी नंदी महाराज से एक सवाल पूछना चाहता हूं, पर तांत्रिक को एक तरफ बैठा दिया जाए। तेनालीराम ने बैल के कान में पूछा, आप उस धोखेबाज देवद्रोही का नाम बताएं। काफी देर हो गई, जवाब नहीं मिला। तेनालीराम कौड़ियों से बनी झूल उठाने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, झूल मत छेड़ो, मेरा तंत्र इसी में छिपा है, तुम्हें भस्म कर देगा। मगर तेनालीराम ने झूल उतार ली। देखा बैल के सिर के बीच में एक पैंच है। उसे दबाने पर बैल बोलने लगता था। फिर उसने देखा बैल के पेट में एक दरवाजा भी था। उसे खोला गया। एक आदमी अंदर बैठा था। वही प्रश्नों के उत्तर देता था। उसे पकड़कर बाहर निकाला गया। तांत्रिक को भी सिपाहियों ने पकड़ लिया। अंदर कुछ कागज मिले। उनमें विजयनगर और राजमहल से संबंधित कुछ नक्शे थे। जब उन पर मार पड़ी तो सारा राज खुल गया। वे दोनों शत्रु राजा के जासूस थे। तेनालीराम से उन्हें खतरा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। राजा ने इस सूझबूझ के लिए तेनालीराम की पीठ थपथपाई।